हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे स्टूडेंट का जो है डाउट है कि सर हम कैसे गणित की तैयारी करें। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता है और साथ ही साथ किस तरह से, किस पैटर्न से और किस चैप्टर वाइज मतलब कहाँ से चालू करें, ये सबसे बड़ा उनके लिए चुनौती हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कि आप गणित की तैयारी जो है कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, किस तरह से शुरू करें, कौन सा चैप्टर पहले पकड़ें और उसको कैसे बेसिक से समझते हुए आगे गणित को बहुत आसान बनाएं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये देखो, जीरो से हीरो सीरीज जो हम लेकर के आए हैं, यहाँ हम आपको बताएंगे कि आप गणित कहाँ से शुरू करें और उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज, जैसा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँगा, उसके बाद चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आपको जुड़े रहना है चैनल के साथ, ठीक है। और बाकी जो अपडेट है आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे सब मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आप समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है कि गणित को कहाँ से स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, कैसे करें, कहाँ से करें और कौन सा चैप्टर हम पहले करें जिससे हमको गणित आसान लगे और बेसिक से हम पूरा अच्छे से समझते चलें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स तो आना ही आना रहता है, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन जो है गणित के रहते ही रहते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग एग्ज़ाम में वो वेरी करता है। अगर आप CGPSC या CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो भी गणित जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गणितीय अभियोग्यता या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम हमारा संख्या प्रणाली, दूसरा जो है वह अरिथमेटिक अंकगणित और तीसरा जो है उसको मैंने रखा एडवांस मैथ्स, ठीक है, एडवांस गणित, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पार्ट में हमने क्या किया, मैथ्स को डिवाइड कर दिया। इससे आसान हो जाएगा देखना। अब आपको कौन सा टॉपिक पहले पकड़ना है, तो मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले संख्या प्रणाली पकड़ लीजिए। संख्या प्रणाली में अब कौन कौन से टॉपिक को कंटिन्यू अच्छे से करते हुए चलना है ये मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले संख्या पद्धति या संख्या सिस्टम या नंबर सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, दैट इज संख्याओं का वर्गीकरण। कौन कौन सी संख्याएं होती है इसको हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन व्यापम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो एक क्वेश्चन मान के चलिए विभाज्यता से श्योर रहता है, ठीक है। तीसरा जो है यूनिट प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, इकाई अंक वाला, यूनिट डिजिट वाला नंबर जो पूछता है कि इसके इकाई अंक में क्या होगा, है ना। तो ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन लगातार आते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखिएगा आप, नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स, गुणांकों की संख्या तथा गुणांकों का योग, ये नए पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिला था गत वर्ष में, तो ये भी हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद शून्यों की संख्या, कितने शून्य होंगे, काउंटिंग ऑफ जीरोस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। इतना सब करने के बाद हम जो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक LCM और HCF में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये सब जो है समांतर, गुणोत्तर और जो हरात्मक श्रेणी, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, ये सब इनके बीच संबंध क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और ये अगर आप ज़्यादातर तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि समांतर श्रेणी है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और आप आसानी से हल कर जाते हैं। काफ़ी सारे जो है नंबर के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व हो जाते हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ देखिएगा आप शेषफल प्रमेय से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम कहते हैं। उसके बाद देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बैंक का एग्जाम ले, चाहे SSC का ले, चाहे रेलवे का ले, चाहे आप CG व्यापम का ही क्यों ना ले, सब जगह ये सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्लियर हुआ। आगे देखें, सर्ट्स तथा इंडाइसेस, ये हो गया सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घात और करणी, घातांक और करणी से भी क्वेश्चन बनते हैं। श्योर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनना
तय है। उसके बाद कुछ जो है वाक्य आधारित प्रश्न होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे दशमलव प्रणाली, इसी में तो डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपको पढ़ने का एक सही सीक्वेंस रहता है, इससे आप बेसिक से समझते हुए आगे एडवांस की तरफ चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम का पूरा पैटर्न है, इस तरह से आपको इसको पढ़ना चाहिए, लाइन टू लाइन, जो टॉपिक टू टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया, ठीक है। आगे आते हैं, अब सेकेंड पार्ट जो हमारा था अंक गणित, उसकी बात करते हैं, अरिथमेटिक की। तो अंक गणित या अरिथमेटिक की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगा, गणना, ठीक है, कि कैसे आप जोड़ सकते हो, कितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना फास्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन गणना में। उसके बाद देखेंगे परसेंटेज, जो प्रतिशतता से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सब ये बेस हो जाता है पूरे गणित का, समझ रहे हो, ये अरिथमेटिक का बेस हो जाता है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से समझ गए तो परसेंट के आधार पर ही हम प्रॉफिट लॉस करेंगे, लाभ तथा हानि। उसके आधार पर ही हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और उसी के आधार पर ही रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात समानुपात जिसको कहते हैं, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण का जो क्वेश्चन आता है वो भी हम ये परसेंटेज जो पढ़ेंगे उसी को बेस लेकर के ही हम आगे करते जाएंगे। तो अगर आप परसेंटेज अच्छे से समझ पाएंगे ना तो आगे का सब चीज़ ये आसान होते जाएगा, इसलिए मैंने सीक्वेंस में परसेंटेज को ऊपर रखा। क्लियर हुआ। उसके बाद पार्टनरशिप आप देख पाएंगे, साझेदारी जिसको कहते हैं। उसके बाद आपके पास अगला टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय तथा कार्य। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास है पाइप एंड सिस्टम, जिसको नल टंकी वाले क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, नल हौज या नल टंकी लिखा होता है, ठीक। आगे देखिएगा आप, वो है ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन श्योर आना ही रहता है। उसके बाद बोट एंड हिस्ट्री में नाव तथा धारा, एवरेज औसत के क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, औसत से ऐसा कि कोई भी एग्जाम नहीं है जहां क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डाटा समंक, जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंतर्गत हम लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलेशन, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक का टॉपिक रहने वाला है, आप इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, यही प्रॉपर सीक्वेंस रहने वाला है। अगर आप ऐसा करते चलते हैं तो आपका गणित जो है, ये मैथमेटिक्स का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर कॉन्फिडेंट आते जाएगा कि हाँ मैं भी मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ला सकता हूँ, या आप जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है उसमें अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है एडवांस मैथ्स, तो काफ़ी सारे एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एडवांस मैथ्स से। तो एडवांस मैथ्स में आपके पास क्या क्या टॉपिक होता है, देखो सबसे पहले देख सकते हैं आप ज्योमेट्री है, ज्यामिति जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, ठीक है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्षेत्रमिति के क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही हैं। अगर आप स्पेशली सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन अच्छे से करके जाएंगे, तभी आपका जो है उधर क्वेश्चन बनने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे मेंसुरेशन के आने ही आने रहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अलजेब्रा, जिसको हम बीजगणित कहते हैं, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति, इसके क्वेश्चन भी कभी कभी देखे गए हैं, है ना। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट होता है या फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कराएंगे हम, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आपको मैं पूरे टॉपिक वाइज ले करके आने की कोशिश करूँगा, पूरा का पूरा मैथ्स। 0 to हीरो बैच हमारा ये चालू हो गया है और 0 to हीरो बैच में हम क्या करेंगे, अगर आप बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, एकदम आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं है या कुछ नहीं है, तो हम जो है यहाँ पे आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ और एक नए तरीके के साथ। मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसका सेक्शन जो है कंप्लीट कराऊंगा, आप बस जुड़े रहिएगा, ठीक है। आगे और कुछ टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही फंक्शन है, उसी का ही एप्लीकेशन है कह सकते हैं। ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति ये भी आता है। आगे देख सकते हैं लॉग से क्वेश्चन आते हैं, लॉगरिथम, लघुगणक जिसको कहते हैं। क्रमचय संचय के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन ये एडवांस मैथ्स का टॉपिक है इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी जिसको हम प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता से भी क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है। लेकिन हर बार हर एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जैसे एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का क्वेश्चन। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, ये भी रेलवे का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। रेलवे के साथ साथ आपको ये सीजी व्यापम में भी इसका माध्य, एवरेज या मीन वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे मैंने जो है एक्सप्लेन किया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जो बनाया था कि आपको कैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट ले करके आ रहा हूँ, आपको इतने मेहनत से हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको क्या करना है, बस शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से जुड़ पाएँ और हम उतना ही मोटिवेट हो करके आगे आपके लिए क्लासेस जो है प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, और ये जो मैंने जो स्ट्रेटजी बताया उसको फॉलो करिए, फॉलोअप करते चलिए, और आपका जो मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म होते जाएगा, ठीक है। बाकी जो मैं लेकर के आऊँगा यहाँ, जिस तरह से मैंने यहाँ बताया टॉपिक वाइज, तो मैं टॉपिक वाइज क्लासेस जो है लेकर के आऊँगा। क्लास 1 क्लास 2 ऐसे ही मिलते जाएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, 0 to हीरो बैच, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो जो है अपलोड रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।